मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हेल्पलाइन नंबर्स और जो यात्री इस विमान पर सवार है रविकांत, 140 का जो आंकड़ा बताया जा रहा है, उनके परिजनों से भी किसी तरह का संपर्क साधा गया है या वो भी, उनकी तो होश फाख्ता होंगे, तो उनके लिए कुछ त्रिची एयरपोर्ट पर अलग से इंतजाम किए जाने की भी कुछ खबर है क्या? देखिए, वो जो बेसिक इंतजाम है वो अलर्ट मोड पे है एयर इंडिया एक्सप्रेस और वहाँ की जो एयरपोर्ट एजेंसियां हैं, लेकिन एयरपोर्ट खासतौर से एयर इंडिया एक्सप्रेस का कहना है कि ये सुरक्षित लैंडिंग हो जाएगी और लैंडिंग के तुरंत बाद जो यात्रियों को सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था की गई है। उनके सुरक्षित लैंडिंग के बाद उनके कंफर्ट को लेकर के, उनके खाने पीने को लेकर के, उनके रहने से लेकर के तमाम जो कुछ वो चाहेंगे, अगर वो घर वापस जाना चाहते हैं तो उसकी पूरी इंतजाम, तो एक पूरी एसओपी है जो तैयार है और जिसका पालन होगा ताकि जो यात्री हैं उनको कोई किसी भी तरीके की समस्या ना होने पाए। उनको ये बता दिया गया है कि आपकी सुरक्षित लैंडिंग होगी और उसके बाद आपको ये सुविधाएं मिलेंगी। एक पूरी एसओपी है ऐसे मामलों में। अगर आप वापस आ जाते हैं तो यात्रियों के लिए दूसरे विमान का इंतजाम किया जाएगा। कब किया जाएगा, कितनी देर में किया जाएगा, ये सारी चीजें तय हो रही हैं। ये भी संभव है कि जल्द से जल्द एक दूसरे विमान की जो अवेलेबिलिटी है उसको सुनिश्चित किया जाए और तब तक इन यात्रियों को रहने के लिए स्थान दिया जाए, खाने पीने की सारी व्यवस्था की जाए और फिर जितनी जल्दी हो सकेगा दूसरे विमान में इनको शिफ्ट करके इनकी आगे की जो यात्रा है वो जारी की जाएगी। कोशिश यही रहेगी कि इनकी यात्रा में कम से कम विलंब हो और अगले विमान का, दूसरे विमान का इंतजाम किया जाए और इनको इनकी यात्रा पर वापस भेजा जाए। अगर कोई यात्री चाहता है कि वो कैंसिल करेगा तो वो अपनी उसकी मर्जी होगी, लेकिन जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है उसकी पूरी कोशिश होगी कि सारे यात्रियों को दोबारा यात्रा पर ले जाया जा सके और कम से कम समय में ले जा सके। बिल्कुल रविकांत, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है, केरल से ये खबर आ रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान त्रिची से, केरल की त्रिची एयरपोर्ट से शारजा के लिए उड़ान भरी। लगभग 5:40 पर ये उड़ान भरी गई थी, लेकिन कुछ देर बाद हवा में जब फ्लाइट मोड में वो आ गया था एयरक्राफ्ट, तो ये पता चला कि लैंडिंग गियर मैल फंक्शन कर रहा है। तो उसके बाद जो विमान के कप्तान थे उन्होंने फैसला लिया कि शारजा लैंड कराने के बजाय त्रिची में ही लैंड कराया जाए एयरक्राफ्ट को। उसके लिए सबसे पहले फ्यूल कम करना होगा ताकि भार कम हो जाए उस विमान का, और 2 घंटे से अभी हवा में ही चक्कर काट रहा है ये विमान। लैंडिंग गियर उसका मैल फंक्शन कर रहा है। एम्बुलेंसेस का इंतज़ाम कर दिया गया है, वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी बुला ली गई हैं। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है किसी भी इमरजेंसी के लिए, तो वो इंतज़ाम कर दिए गए हैं। और त्रिची पर वापस आकर लैंड करने का फैसला इसलिए कि शारजा में शायद उतने इंतज़ाम ना हो पाते। ये एक फेमिलियर टेरिटरी, होम ग्राउंड है, यहाँ पर पूरे इंतज़ाम एयर इंडिया एक्सप्रेस और बाकी अधिकारियों के और अथॉरिटीज़ के लगातार जारी हैं। 140 यात्री इस विमान पर सवार हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कोई ऐसी घबराहट या डरने की आशंका नहीं है। खास उन लोगों के लिए ये जानकारी जिनके दोस्त यार रिश्तेदार इस विमान में सफ़र कर रहे हों। जो एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से हमें जानकारी मिल रही है, लैंडिंग हो जाएगी, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है और इसीलिए फैसला भी लिया गया है 8:30 बजे के करीब ये लैंडिंग होने वाली है। दरअसल एक लाइन में कहा जाए ये फैसला इसलिए लिया गया, ये इमरजेंसी जो लैंडिंग होगी रविकांत, ये होम टर्फ है, तो इसीलिए वापस त्रिची पर ही प्लेन को लैंड कराया जा रहा है। यहाँ सबसे बड़ी बात थी कि जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा जो समस्या है वो कोई और रूप ले सकती है, क्योंकि कोई जब टेक्निकल फॉल्ट आती है तो उससे जुड़ी हुई कनेक्टिंग फॉल्ट्स भी पैदा हो जाती है।
तो ऐसे में तुरंत ये फैसला लिया गया कि अगर एक फॉल्ट समझ में आई है तो कोई इससे जुड़ी हुई कोई दूसरी फॉल्ट पैदा हो जाए उससे पहले ही सुरक्षित लैंडिंग करा ली जाए, क्योंकि अगर लैंडिंग गियर खराब हो गया है तो उसके खराब होने और मशीन के ऑन रहने से, विमान के चलते रहने से हो सकता है उससे जुड़ा हुआ कोई और खराबी भी हो जाए जो अभी नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा सफर अगर हम करेंगे तो ज्यादा समस्या बढ़ने की उम्मीद रहती है, आशंका रहती है। तो ऐसे में ये तय किया गया कि जल्दी से जल्दी लैंडिंग हो जाए, जिससे एक समस्या को हम आसानी से निपट सकते हैं। अगर ये समस्या बढ़ती है, कुछ और रूप लेती है, तो ज्यादा समस्या हो जाएगी। इसलिए शारजाह का कैंसिल करके और फ्लाइट को वापस लाया गया है। और क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि फेमिलियर ग्राउंड है, फेमिलियर ग्राउंड होना बेहद जरूरी होता है ऐसे माहौल में, क्योंकि चीजें पूरी तरह आपके कंट्रोल में होती है। आपको किसी से बात नहीं करनी होती है, सारी एजेंसियां आपकी अपनी हैं। आपको विदेश में जब कम्युनिकेशन करना पड़ता है तो उसमें थोड़ा समय लग ही सकता है। हालांकि जो एविएशन है उसमें सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं और काफी आसानी होती है कम्युनिकेशन में, लेकिन बावजूद इसके जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो अपनी होम टेरिटरी में ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी से कोई परमिशन नहीं लेनी होती है। सारी एजेंसियां आपकी अपनी हैं और सिंक्रोनाइज्ड हैं। तो इसलिए ये फैसला लिया गया कि शारजाह जाने की अपेक्षा हम लौट करके आए और तिरुचि में जो ऐसे मामलों में एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है उसको अपनाएं, और इसीलिए ये प्रक्रिया अपनाई गई है ताकि फ्यूल कम हो और सुरक्षित लैंडिंग हो सके, और जो यात्री हैं उनको जल्द से जल्द पूरी सुविधा के साथ, उनकी कंफर्ट के साथ उनको दूसरे विमान में ले जाया जाए और आगे की यात्रा कराई और जब ये इमरजेंसी लैंडिंग होगी भी तो परिवार वाले भी होंगे, रिश्तेदार होंगे, वो बातचीत भी हो सकती है, घबराहट भी होगी। हालांकि अंदर पूरी जानकारी या कितनी बड़ी इमरजेंसी है वो साझा किस हद तक की गई है यात्रियों के साथ ये हमें मालूम नहीं, पर नीचे उतरेंगे तो उन्हें पता भी लगेगा कि क्या कुछ हुआ है, तो वो अपनों के बीच होना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इसीलिए आपने फेमिलियर ग्राउंड या जो मैंने होम ग्राउंड की बात की है, वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा कंफर्टेबली हो सकती हैं। निश्चित रूप से आप जो बात कर रहे हैं वो इमोशनल बात है और वो बेहद ज़रूरी बात है। हालांकि जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, और टेक्निकली ज़रूरी था कि वो यहीं पर लैंड करे और जो यात्री हैं वो सुरक्षित रहें। जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है या जो हमारी एजेंसियां हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है यात्रियों की सुरक्षा, और सारी चीज़ें यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ली जा रही हैं। और जो इसका इमोशनल पक्ष है वो बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यात्री जो हैं वो टेक्निकल चीज़ों से उनको मतलब नहीं होता है, वो घबराए हुए होते हैं। अगर अपने होमलैंड में वो लैंड करेंगे तो वो अपने जो लोग हैं उनसे आसानी से कनेक्ट होंगे। और ठीक है, हमारे सहयोगी रविकांत आशीष भी मेरे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। आशीष, जो खबर आ रही है 8:30 बजे के करीब उम्मीद लगाई जा रही है इमरजेंसी लैंडिंग अटेम्प्ट की जाएगी, कुछ ताज़ा अपडेट आपके पास? जी संदीप, आपने बिल्कुल सही कहा। ये इसने 5:41 के करीब विमान ने टेक ऑफ किया था। टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद ही पायलट ने इन्फॉर्म किया हाइड्रोलिक फेलियर के बारे में, और उसके बाद से अब 8:30 के आसपास में इसकी लैंडिंग होने की तैयारी की जा रही है। इसको लैंडिंग, इमरजेंसी लैंडिंग करवाने की तैयारी की जा रही है। हमने इस बोइंग 737 विमान में कितनी फ्यूल कैपेसिटी होती है इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की है एयरपोर्ट और एविएशन एक्सपर्ट से। उनका कहना है कि इसमें करीब 26,022 से 29,666 लीटर, करीब 30,000 लीटर के आसपास में, 26,000 से लेकर करीब 29,000 लीटर तक के आसपास में फ्यूल होता है। चूंकि ओरिजिन एयरपोर्ट त्रिचुरापल्ली थी, त्रिची एयरपोर्ट इसका ओरिजिन एयरपोर्ट था, इंटरनेशनल फ्लाइट है, शारजाह तक जाना था, तो माना जा रहा है कि इसमें फुल फ्यूल कैपेसिटी थी, और इसी वजह से पिछले 1 घंटे से ज्यादा से ये विमान त्रिची के आकाश में चक्कर लगा रहा है ताकि फ्यूल को ज्यादा से ज्यादा बर्न आउट किया जाए
फ्यूल को कम किया जाए और उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग का अटेम्प्ट लिया जाए। तो जाहिर तौर पे जमीन पर एम्बुलेंसेज, एयरपोर्ट को पूरी तरीके से अलर्ट किया गया है। सारे अदर फ्लाइट्स को, इनकमिंग और आउटबाउंड फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।